नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से कराएंगे रूबरू गाजियाबाद की रहने वाली मैकेनिक पूनम देवी से, और बता रही है अपनी दर्द भरी दास्तां, देश की जनता से मदद के लिए कर रही है अपील। मैडम, आपका क्या नाम है? हमारा पूनम नाम है, पूनम देवी। जैसे ही काफ़ी चर्चाओं में रहा था कि आसपास के ज़िलों में कि आप जो है बाइक मैकेनिक भी हो, बाइक मैकेनिक बनने के लिए आपके अंदर कहाँ से जज्बा जाएगा? सर, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि करना पड़ता है, लेकिन हमारे परेशानी इस बात की हो गई कि मतलब हमारे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया। पैरालाइज के फिर इन्होंने कुछ मतलब काफ़ी दिन 2.5 साल इन्होंने इलाज चला। इलाज के बाद फिर अपना यहाँ शहर में आए तो कहे कि थोड़ा अपना काम करें। काम करने गए भी एक दुकान में, तो उन्होंने कुछ दिन कराया, उसके बाद कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर पाएंगे, हटा दिए। फिर हमने सोचा कि चलिए आप तो काम जानते ही हो, हम काम करवाएंगे आपके साथ, हमें बताते जाना, हम तो कोई काम जानते नहीं हैं, लेकिन हम काम आप बताओगे तो ज़रूर कर लेंगे। ऐसे कि पिछला कुछ 2 महीने पहले भी आपकी दुकान में किसी ने आग लगा दी। हाँ सर, ये हमारे काम अच्छा चलने लगा। जब हम सीख गए तो काम अच्छा चलने लगा, दोनों काम करने लगे, ये काफ़ी मदद करवाने लगे। फिर हमारे तो किसी ने मतलब क्या हो गया, किसी से हमें ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी, आग लगा दिया हमारे खोखोई में। काफ़ी हम दुखी हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए कि एक हमारी छोटा खोखा है, उसी में अपने बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या समस्या है पता नहीं, आग लगा दिया। फिर काफ़ी प्रशासन ने हमें मदद दी, और मदद की वजह से हमारा एक खोखा छोटा सा है। प्रशासन की तरफ से आपको मिली हुई है? जी सर, ये कई लोगों संस्था हैं, नगर निगम हो गया और डीएम साहब हो गए, एसडीएम हो गए, ये कई लोगों ने मिलकर हमें ये दिया है कि आप कहीं मत जाइएगा, आपको रोज़गार हम दे रहे हैं। कि मतलब रोज़गार यही है सर कि हमारा खोखा मिल गया, हम अपना इसी में से काम करने लगेंगे। कुछ दिन तो काम बढ़िया चला, अब परिस्थिति इस बात की हो गई कि काम डाउन हो गया। काम डाउन का मतलब हमारे हस्बैंड को फिर से वैसे ही दिक्कत हो गई हाथ में। ये भी चर्चाओं पे चल रहा कि दोबारा से उसी बीमारी से। हाँ सर, वो फिर से वही परेशानी में हो गए और काम बहुत डाउन हो गया, क्योंकि जो हमें जानते हैं वही हमारे से काम कराते हैं, बाकी कहते हैं कि हम काम नहीं करवाएंगे। इनका हाथ दर्द करने लगा फिर से वैसे ही, और इनके इलाज में काफ़ी पैसा लगना है। पिछले जो पैसा लगा था इनके, अभी कर्जे से कुछ दे पाए हैं, कुछ अभी भी कर्जा है, 5-6 लाख रुपया अभी भी कर्जा है। लेकिन हमने सोचा कोई ना, जो मदद प्रशासन सभी लोगों ने किया था उसके द्वारा हमने एक दुकान भी डाल ली कि इसी वजह से हमारा दुकान आगे चल जाएगा, तो हम कर्जा पिछला दे सकेंगे। तो उसके अब ऐसा दिक्कत हो गई कि दुकान भी बंद, मतलब बंदी तय है ही है। एक दुकान आधी गाड़ी 1-2 आगे काम भी ये कर नहीं कर पाते हैं। हम जितना करते हैं अपना घर का गुजारा हो पाता है, इसे अभी बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, इसलिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। अब कुछ दोबारा से पैरालाइज हो, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर लोग कहते हैं कि इन्हें अब ये एक ही इलाज है, इनका ऑपरेशन ही करवाना है। ऑपरेशन में बहुत पैसा लग रहा है सर। अब खर्चा बताया डॉक्टर ने? अभी सर 3 लाख तक बताए हैं, अभी जाने में क्या खर्चा लगेगा ये तो कुछ नहीं पता, क्योंकि जहाँ से हमने करवाया था इनका इलाज, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनका एंड यही है कि हाथ का ऑपरेशन ही कराइए। ऑपरेशन कराने का मतलब अब वहाँ से वो कह रहे हैं कि 3 लाख तक लगेगा। अब यहाँ के डॉक्टर क्या कह रहे हैं यहाँ का तो अभी पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाइए सरकारी में करवाइए, जबकि सर हमारी जानकारी नहीं होगी तो हम यहाँ जाते हैं। MMG हॉस्पिटल है यहीं गाजियाबाद में, वहाँ जाते हैं तो पहले पर्ची काट कर लंबी लाइन लगती है, सारे दिन तो वही में लग जाते हैं। प्लस हमारे यहाँ पर हम दुकान कर रहे हैं, अगर दुकान नहीं देखेंगे तो बच्चे कैसे पालेंगे। फिर परेशानी इनकी है, अगर ज़रा से लेट हो गए तो फिर इनके ज़्यादा और दिक्कत हो जाएगी, और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, हमारी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, हम कैसे करेंगे। बहुत संगठन है मदद करने के लिए आगे तैयार है, क्या आपकी भी किसी तरह मदद हो रही है? नहीं सर, कोई हमारे जानने वाले है भी नहीं, किसी से कहते भी हैं तो हमने कहा हम अपने आप से कहे, हमने कहा सर जो गाड़ी बनवाने आते हैं तो हमने कहा सर आप 1000 जो आपसे हो सके वो मदद के 1000 के गाड़ी में हम एडजस्ट कर लेंगे, आपकी गाड़ी बना देंगे, हमारे हस्बैंड का इलाज हो जाएगा। तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली है हमारे सर।
अगर किसी से मदद मिल जाएगी तो इलाज मेरा हमारे हस्बैंड को हो जाए। देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सर मदद के लिए? हम सर यही कह रहे हैं सब लोगों से हाथ जोड़ के कि अगर हमारी आप मदद कर दोगे तो बहुत आपकी महान दया होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अभी इस समय पीड़ित हैं और घर से भी पीड़ित हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, आगे कैसे पलेंगे। तो सरकार ने अच्छी योजना चला ली है, जैसे कि लोन हुआ, लोन भी आप ले सकते हैं। नहीं सर, कोशिश करी है हमने, मतलब फॉर्म भी भरा, सारा कुछ 65 लाख का कुछ ऐसे हुआ है, लेकिन हम उसमें से क्या कर सकते हैं सर? बच्चों को फीस भरेंगे या उन्हें पढ़ाएंगे या घर का खर्चा, क्योंकि यहाँ किराए पर अपना घर है नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार बिजनेस करने के लिए 5 लाख 10 लाख बैंक नहीं दे रही सर, कोई नहीं दे रहा सर, बैंक बिल्कुल नहीं दे रही है। हम तो कह रहे हैं सर कोई अगर मदद हो तो हमें दीजिएगा, क्योंकि हम अपने लोन ही करवा दीजिएगा ताकि हम आगे अपने बच्चों को और अपने पति का इलाज करवा के हम फिर से इन्हें खड़ा कर सकें। लोन तो आज नहीं तो कल में हम अपने मेहनत से कमाएंगे जब भर जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ इस बहुत ज़्यादा नाजुक हैं कि मैं इन्हें इलाज कैसे कराऊं, घर का भी खर्चा, बच्चों को भी देखना है, यहाँ का बहुत परेशानी से। आप क्या कहना चाहेंगे राजनीति के बारे में? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, और कोई संस्था है और सामाजिक स्तर से यही कहूँगा कि इंसानियत रखनी चाहिए और हर एक इंसान के दुखी पर काम आना चाहिए। सबकी यही सोच होनी चाहिए कि कोई अगर परिस्थिति में दुखी है तो उसकी सच्चाई जानकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, और मैं भी करता हूँ। और सबको ये सोचता हूँ कि अपना अगर 500 रुपये अपने जीवन से निकाल देगा तो उसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बाकी किसी प्राणी का जीवन सुखी में हो सकता है और वो अपनी समस्याओं से दूर हो सकता है, बल्कि उसके 500 से कुछ नहीं हो जाएगा, बाकी उसके 500 से बहुत कुछ हो भी सकता है। लेकिन सारे लोग जब सोचेंगे तब किसी एक से कुछ नहीं होगा, किसी एक दिन से कुछ नहीं होगा, एक दिन ज़रूर होगा। मैं यही चाहूँगा लोगों से, अगर मेरी परिस्थिति जानते भी हैं सारे लोग और आज से नहीं जानते, 3-4 साल से जानते हैं, अगर सुन रहे हो इस बात को तो मेरी अपील सुने, या तो मेरा लोन करवा दें। और मैं यही चाहूँगा अगर वैसा हो सके तो अपने जीवन से अगर 5-5 हज़ार मदद कर देंगे तो मेरा शायद रिस्पांस होगा, मैं दोनों बेटियों को पढ़ा करके और अच्छा कर सकूँगा। लेकिन जब तक मेरा इलाज नहीं हो पाता तब तक मैं नहीं कर पाता कुछ, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पाता। और मेरी वाइफ कितना कर पाती हैं, अकेले बेचारी अगर 400-500 कमा पाती हैं तो इतना तो घर का खर्चा चल जाता है, लेकिन बच नहीं पाता। मेरा पिछला कर्जा है 5 लाख के लमसम का, वो भी ब्याज पे चल रहा है, तो इसलिए दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या होगा, डबल अटैक, यानी ना मैं बच्चों को कमा के खिला पा रहा हूँ, ना कर्ज भर पा रहा हूँ, और मर्ज और कर्ज दोनों में दबा हूँ, इसलिए कुछ दिमाग नहीं समझ आ रहा क्या किया जाए। बस लोगों से अपील मेरी यही है कि अगर लोग मेरी हेल्प करें तो शायद एक 4 जीवन जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं और वो अच्छे जीवन जी सकते हैं। लेकिन लोगों की मदद से अकेला कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा बोझ है कि अकेले नहीं उठा सकता। अगर सारे लोग 1-2 हाथ मिला करके करेंगे तो हो जाएगा, और आजकल मुमकिन नहीं है, हो सकता है, लेकिन लोग सोचेंगे तब। इंसानियत आनी चाहिए सामने, तभी हो पाएगा।